बीजेपी में सब के सब पागल है, सबका सब तार छोड़ दिया है। और खास करके सम्राट चौधरी के परिप्रेक्ष्य में तो मैं बोलूँगी कि जब से उन्होंने पगड़ी बांधा है, चिमोकन उनके माथे में चिपक गया है। उनको सोच ही नहीं पा रहे हैं कुछ। कहते हैं ना, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, वही है ये महाराज। इनको तो कुछ है नहीं, न क का ज्ञान न ख का ज्ञान। तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ बोल देते हैं। इनका लगता है टिकट कट गया है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। जैसे बीजेपी वाले सारे दिल्ली छोड़ करके बिहार की ओर कूच कर रहे हैं, तो वो गीदड़ है जिनकी जान रहे हैं वो कि उनकी मौत 2024 में लिखी हुई है। के सम्राट चौधरी जी, ये बताइए कि भाजपा जो कहा था कि 19 लाख नौकरी देंगे, काहे नहीं दिए आप लोग? 15-16 साल की सत्ता में आप बिहार के में रहे हैं, काहे नहीं दिए आप नौकरी? तो क्या बोलेंगे? लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में सभी पार्टियां अलग अलग बयानबाजी कर रही हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये कहा कि वो शेर के बच्चे हैं और वो डरते नहीं है किसी से, उसके बाद से बीजेपी से पूर्व मंत्री जन्नत चमार कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर छोड़कर गांव की तरफ भागने लगता है। और उन्होंने लालू यादव पर जोरदार निशाना साधा और उनकी तुलना जो है वो गीदड़ से कर डाली। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आरजेडी से नेत्री हमारे साथ सारिका पासवान जी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूँ और उधर से कहा जाता है गीदड़ से तुलना की जाती है, आरजेडी क्या लालू यादव का क्या? नहीं, वो क्या कहे थे कि गीदड़ की क्या मौत आती है तो शहर छोड़कर भागने लगता है। हाँ, जैसे बीजेपी वाले सारे दिल्ली छोड़ करके बिहार की ओर कूच कर रहे हैं, तो वो गीदड़ है जिनकी जान रहे हैं वो कि उनकी मौत 2024 में लिखी हुई है। देश की जनता ने इनको नकार दिया है, नो बोल दिया है। इन बलात्कारियों को, हत्यारों को, भ्रष्टाचारियों को, दुराचारियों को, जिन्होंने देश में स्वर्ण पदक लाने वाली महिलाओं को इनके सांसद उनके छाती पे हाथ रखते हैं। दुराचारी तो ये हैं, गीदड़ तो ये हैं, इनका मुंह नहीं है। बिहार में क्या मुंह लेके आएंगे? बिहार की जनता तो इनको दौड़ा दौड़ा के मारने वाली है। छला है इन्होंने बिहार को, विशेष राज्य का दर्जा बोल करके नहीं दिया। अरे शेर के बच्चे हैं तेजस्वी यादव जी, जो बोला उन्होंने करके दिखाया। 1 साल में 4 लाख नौकरियां देने का रिकॉर्ड बनाया। कर पाए लोग? हाँ, कर पाए? कौन है एरू गेरू नत्था खैरू, कुछ का कुछ बोल देते हैं। अरे भाई, कहते ना, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, वही है ये महाराज। इनको तो कुछ है नहीं, न क का ज्ञान न ख का ज्ञान। तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ बोल देते हैं। इनका लगता है टिकट कट गया है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं ताकि इसका टिकट फाइनल हो जाए। अच्छा, एक तरफ सम्राट चौधरी भी आज से कुछ दिन पहले आरजेडी पर हमला बोल करके ये कहते हैं कि आरजेडी में एक मालिक है और बाकी सब के सब नौकर हैं कार्यकर्ताओं को। देखिए, बीजेपी में सब के सब पागल है, सबका सब तार छोड़ दिया है। और खास करके सम्राट चौधरी के परिप्रेक्ष्य में तो मैं बोलूँगी कि जब से उन्होंने पगड़ी बांधा है, चिमोकन उनके माथे में चिपक गया है। उनको सोच ही नहीं पा रहे हैं कुछ। और दूसरी बात, उनके पिताजी से शकुनी चौधरी ने कहा था नरेंद्र मोदी जी को कि ज़मीनें पर गाड़ देंगे, और ये तो गए किए हैं अपने पिताजी का सपना पूरा करने, बीजेपी को ज़मीन पर गाड़ने के लिए गए। और सच में जब से इन्होंने बिहार प्रदेश का कार्यभार संभाला है, बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी का मटिया मेट हो गया है। तो पहले वो बीजेपी प्रदेश को तो संभाल ले बिहार में। हाँ, अच्छा, बिहार की जनता पूछेगी ना उनसे के सम्राट चौधरी जी, ये बताइए कि भाजपा जो कहा था कि 19 लाख नौकरी देंगे, काहे नहीं दिए आप लोग? 15-16 साल की सत्ता में आप बिहार के में रहे हैं, काहे नहीं दिए आप नौकरी? तो क्या बोलेंगे? तो छोड़िए, लोग को बोलने दीजिए। वो लोग कहते हैं कि आप लोग खुद ही छलावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नौकरी दे रहे हैं और इतनी बड़ी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है सभी अभ्यर्थियों को। तो बोल तो रहे हैं ना कि इनका तो दिमागे चकरा गया। 1 साल में कैसे इन लोगों ने दे दिया नौकरी? हाँ, समझ रहे हैं आप? कह रहे हैं कि चुनाव आते आते पता चल जाएगा, बिहार की जनता इस बार जो है दिखा देगी औकात। देखिए, इन लोग का दिमाग का तार छूट गया है जब से इन्होंने देखा है कि महज 1 साल में इन्होंने लगभग 4 लाख नौकरियां दे दी लोगों को। बिहार की जनता में अपार खुशी है, अपार खुशी। आज देखिए ना, बिहार के गांव के हर घर, आप जगह जाइए, हर, मुझे लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहाँ पे एक टीचर बीपीएससी ने नहीं दिया है। तो लोगों में तो हर्षोल्लास का माहौल है और बिहार की जनता खुश है। और अपार प्यार, अपार आशीर्वाद जो है हमारे यूथ आइकन तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता से मिल रहा है। कह रहे युवाओं की सरकार है लेकिन युवाओं की सुनते नहीं। युवाओं की सरकार है और युवाओं की सुनी जा रही है। युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है
और मुझे नहीं लगता है कि इससे प्रमाण पत्र हमें भारतीय जनता पार्टी से चाहिए। वो सोचे वो किसकी सरकार है, हमारे दो पैसा केंद्र से मिलता है आप लोगों को। अरे भाई, केंद्र ने तो हमेशा बिहार की अनदेखी की है, हमेशा से ही। अगर केंद्र बिहार के बारे में सोचता तो आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता। जो हमारे यहाँ कोई कल कारखाने नहीं है, हमारा 70% जो है कृषि पे डिपेंडेंट है। हमारे बिहार की जनता कृषि क्षेत्र में स्पेशल अनुदान देती अगर केंद्र की सरकार चाहती, लेकिन उन्होंने तो बिहार की जनता के साथ ही साथ बिहार को अनदेखा किया है। चलिए, तो आरजेडी को बोलने वाले पहले खुद देख ले कि जब से सम्राट चौधरी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से बीजेपी बिहार में भी गायब हो चुकी है। और जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि जो लालू यादव की तुलना है गिदड़ से करते हैं, तो वो खुद अपने देख ले कि कैसे दिल्ली से जो है बड़े बड़े नेता उनके दिल्ली की राजनीति छोड़ करके बिहार की राजनीति करने आ गए हैं और बिहार में उनको डर लग रहा है। ये साफ जाहिर हो गया है। साफ तौर पे कहना रहा आरजेडी से नेत्री थी सारिका पासवान। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते हुए अपोजिट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।